गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि एक स्टूडेंट की डिमांड थी कि मैं सर्किल पे वीडियो बनाऊं, तो मैं सर्किल पे अभी वीडियो बना रहा हूं। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, कल मैं इसके क्वेश्चंस डालूंगा। तो आप ज़रा सर्किल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लें, इंट्रोडक्शन लें कि सर्किल क्या होता है, ठीक है, और इस पर किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिकली जो हमारा एक सर्किल होता है वो एक गोल आकृति होती है, ठीक है, जिसमें एक फिक्स पॉइंट होता है। जो फिक्स पॉइंट होता है उसी के आप वहाँ से एक निश्चित दूरी, यानी एक जो डिस्टेंस है यहाँ से, इस पॉइंट से एक, आपने एक जो पॉइंट माना, एक पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट से एक आपका डेफिनेट आपकी डिस्टेंस लेंगे, यानी एक निश्चित दूरी लेंगे जो हमारी चेंज नहीं होगी, और उस निश्चित दूरी को इस तरीके से चारों ओर 360 डिग्री पर, यानी 360 डिग्री पर उसको रोटेट कर देंगे। तो जो आकृति बनेगी वो एक हमारा सर्किल होगी। अब देखिए, जैसे मान लो ये हमारा पॉइंट है, ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट होता है ये आपका सेंटर कहलाता है, सेंटर ऑफ अ सर्किल। तो आपका सेंटर ऑफ अ सर्किल कहलाता है ये सी पॉइंट। इसी को अगर हिंदी की बात करें तो इसको केंद्र बोलते हैं, केंद्र, हिंदी में इसको केंद्र बोलते हैं। तो ये एक फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है। अब इस फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है वो भी फिक्स होती है। अब इस पॉइंट, अब यहाँ से ये डिस्टेंस है, मान लो ये वाला पॉइंट है, फिर ये वाली पॉइंट है, ये इस तरीके से हमारे पास लॉट ऑफ पॉइंट्स आ गए जो कि एक फिक्स दूरी पर हैं। ये हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स आ गए। There are lots of points, there are many points on a fixed distance. तो this is the circle. अब जो ये फिक्स पॉइंट आ रहे हैं, आपके ये पॉइंट है, ये फिक्स दूरी पर पॉइंट है, यानी फिक्स डिस्टेंस है। ये जो ये फिक्स डिस्टेंस होता है वह रेडियस ऑफ ए सर्किल कहलाती है। ये आपकी जो आर होगी वो रेडियस होती है, रेडियस ऑफ ए सर्किल। हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिज्या, त्रिज्या। तो एक सर्किल को हम वृत्त बोलते हैं हिंदी में, ये हमारा वृत्त है। तो हम जब किसी निश्चित पॉइंट की निश्चित दूरी पर, यानी आपका एक ये जो पॉइंट है वो एक आप फिक्स पॉइंट हो गया, एक फिक्स पॉइंट की एक फिक्स डिस्टेंस पर रोटेट होकर के जो भी आकृति बनती है, जो भी आपको पिक्चर बनेगी, दैट इज कॉल्ड सर्किल, ठीक है। अब ये सेट ऑफ, जो हमारे सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जो कि एक फिक्स डिस्टेंस पर हैं, जब इन सेट ऑफ पॉइंट्स को मिला देंगे, यानी आप इनको ज्वाइन कर देंगे, तो एक आकृति बनी सर्किल। अब ये जो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक की जो डिस्टेंस होती है वही आपकी सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल कहलाती है। यानी दिस इज द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल। तो ये आपकी सरकमफ्रेंस कहलाती है, और इसी को हिंदी में परिधि बोलते हैं, ठीक है। तो एक सर्किल हो गया। अब देखो, आप दूसरे वर्ड्स में इसको सरकमफ्रेंस को पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। देखो पेरीमीटर क्या होता है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, डिस्टेंस यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इस तरीके से हम चलते 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 इसी पॉइंट पे आगे वापस आ गए। तो हमारा जो ये एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक बना वो हमारा बना 360 डिग्री। तो किसी भी सर्किल के अंदर अगर हम एंगल की बात करें कि कोई यहाँ पर है और यहीं से चलना स्टार्ट किया, इस सर्कुलर पथ पर, सर्कुलर वे है, पाथ है आपका, तो यहाँ से यहाँ पर ही चलना स्टार्ट किया और यहीं पर वापस आ गया। तो जो आपकी डिस्टेंस कवर हुई, डिस्टेंस जो कवर हुई वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हुई, यानी आपकी जो डिस्टेंस हुई वो क्या हुई, सरकमफ्रेंस हुई, परिधि हुई, ठीक है। उसी को हम पेरीमीटर भी बोल सकते हैं, पेरीमीटर। पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, परिमाप। इसका मतलब क्या होता है,
इसका मतलब होता है कि अगर हमारे पास सपोज करो इस तरीके की कोई आकृति है, मैंने इस पॉइंट ए माना, ये बी माना, ये सी माना, डी माना, तो ये एक हमारी रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में हम परिमाप निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं। तो हमारी वो होती क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चले, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक चले, यहाँ से लेके यहाँ तक चले, यहाँ से लेके यहाँ तक चले, अगेन इसी पॉइंट पर आगे। अगर ये हमारी लेंथ है और ये हमारी विड्थ है, तो ये भी लेंथ होगी और ये भी विड्थ होगी। तो हम पेरीमीटर क्या लिखते हैं, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ लिखते हैं। यानी 2 लेंथ हो गई और 2 विड्थ हो गई, यानी लेंथ प्लस लेंथ, विड्थ प्लस विड्थ। तो यही तो हमारा पेरीमीटर हुआ। तो हम सरकमफ्रेंस को भी तो पेरीमीटर बोल सकते हैं। तो बस इतना ही समझना है इस सर्किल के अंदर कि एक सर्किल के अंदर रेडियस होती है जो कि फिक्स पॉइंट पर होती है, और फिक्स डिस्टेंस पर जो हम फिक्स डिस्टेंस पॉइंट लेते हैं, ये आपका सेंटर ओ मान लेते हैं, ये मान लो ए मान लेते हैं, तो ओ ए क्या हो जाएगी, फिक्स डिस्टेंस हो गई। तो फिक्स डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। और फिक्स डिस्टेंस से स्टार्ट कर कर एक पूरा सर्किल, मतलब एक पूरा राउंड हो जाता है, अगेन उसी पॉइंट पर पहुंच जाता है कोई भी व्यक्ति। तो जितनी दूरी वो तय करता है वो आपकी सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल कहलाती है, यानी परिधि कहलाती है। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट होता है, ये रेडियस होती है। अब आगे की बात करते हैं। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। चलो अब देखिए जरा, यहाँ तक तो बात हो गई है, ठीक है। अब यहाँ तक ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। तो हम अगर सर्किल की डेफिनेशन की अगर बात करें, तो सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर ऑन फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, दैट इज कॉल्ड सर्किल। तो वही तो हमने बात करी है, सेट ऑफ पॉइंट्स है, या हमारे जो पॉइंट्स हैं, ये सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन किया हमने। ठीक है, ये कहाँ से फिक्स हैं, फिक्स डिस्टेंस पर हैं। ये भाई यहाँ से आपने दूरी ली, ये फिक्स डिस्टेंस हो गई, यहाँ से भी फिक्स डिस्टेंस, ये हमारी फिक्स डिस्टेंस ही तो है, ये रेडियस ही तो कहला रही है। ठीक है, और ये फिक्स पॉइंट से है, तो फिक्स पॉइंट हमारा क्या था, ओरिजिन था, ओ था, केंद्र था, वृत्त का केंद्र था, यानी सेंटर ऑफ ए सर्किल था। ये हमारी सर्किल की बात हो गई। ठीक है, अभी मैं जरा इसे इरेज करने वाला हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए आगे, अब अच्छी तरीके से समझना, क्योंकि सर्किल के हमारे 2 चैप्टर्स हैं 10th सीबीएसई बोर्ड में। तो एक तो ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन था। देखो, ये हमारे पास सर्किल है, ये हमारे पास सेंटर है, सेंटर ओ ले लेते हैं, ये हमारे पास रेडियस है। किसी भी सर्किल के अंदर पहले देखिए, जैसे ये मैंने ये लाइन ली, पहले से समझिए, ये लाइन ली और ये लाइन क्या है, ए और सी, ये वाला पोर्शन। अब इसमें देखिए पोर्शन कौन कौन से हो रहे हैं। एक तो मैं पॉइंट इसको ऐड कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर के ये वाला पॉइंट, ध्यान से समझना इसको। इसी के ऊपर नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है सर्किल की, ठीक है, पैरामीटर्स वाली, तो आपका जो एरिया ऑफ द सर्किल है वो सारा का सारा इसी पे डिपेंड करेगा। देखो, ये जो ए है, ए बी, ये आपकी कॉर्ड कहलाती है, हिंदी में बोलते हैं इसको जीवा, जीवा। ठीक है, कॉर्ड कहलाती है। अब एक सर्किल के अंदर इस तरीके की बहुत सारी कॉर्ड्स हो सकती हैं, मे बी इनफाइनाइट कॉर्ड। अगर आपसे पूछे कि एक सर्किल के अंदर कॉर्ड कितनी होंगी, हाउ मेनी कॉर्ड्स इन ए सर्किल, सो देयर आर डिफरेंट कॉर्ड्स इन ए सर्किल। ठीक है, तो आप बहुत सारी सर्किल्स के एक सर्किल के अंदर बहुत सारी कॉर्ड्स होंगी। ठीक है, अब देखिए जरा, अब ये एक रेडियस है, इस पॉइंट से अगर हम लेते हैं, इस पॉइंट से अगर हम लेते हैं, तो ये हमारी रेडियस है, ये भी रेडियस है, क्योंकि ये फिक्स पॉइंट ही तो है ये। हम इन पॉइंटों को सर्किल की, जो भी सर्किल के सरकमफ्रेंस पर पॉइंट आएंगे और सेंटर से उसको मिला देंगे, तो हमेशा वो रेडियस होगी और रेडियस के इक्वल ही होगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, कॉर्ड हो गई। ठीक है, कॉर्ड हो गई। अब
ये वाली कोड होगी, इस तरीके की बहुत सारी कोड होंगी। अगर मैं इसको बात करूं तो ये भी हमारी रेडियस होगी। तो किसी भी सर्किल के अंदर जो लॉन्गेस्ट कोड होती है, यानी लॉन्गेस्ट कोड जो होती है वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कोड आपका 2 इंटू रेडियस होता है, इसी को हम बोलते हैं डायामीटर। ठीक है, डायामीटर बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं व्यास। ये रेडियस का क्या होता है, 2 टाइम्स होता है। अगर हम एक डायमीटर की बात करें, ठीक है, तो ये डायमीटर होता क्या है, ये सर्किल का सर्किल की रेडियस का 2 टाइम्स होता है। तो इसको अगर दूसरे वर्ड्स में हम कहेंगे तो ये कोड ही तो है, कोड 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 भरते हुए आगे तो यहाँ पर आगे। तो ऐसी कोड जो जिसे लॉन्गेस्ट कोड बोल रहे हैं, तो वो हमेशा सेंटर से पास होगी और रेडियस का 2 टाइम्स होगी, कोई भी है। ठीक है, किसी भी सेंटर से कहीं पर भी खींच दो आप, यहाँ से ले लिए, यहाँ से ले लिया, तो इनफाइनाइट कोड्स हो गई आपकी जो सेंटर से निकलेंगी। ठीक है, तो हमारी लॉन्गेस्ट जो कोड होगी वो हमारा डायमीटर ऑफ सर्किल होगी। अब आता है टेंजेंट। टेंजेंट होता क्या है, पहले इसको समझें। देखो, ये कोड की अभी मैं बात नहीं कर रहा, खाली इस एरिया की बात कर रहा हूँ। ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है वो ये आपका क्या कहलाएगा, ये सेक्टर कहलाता है, ये आपका सेक्टर कहलाता है। अभी हम नेक्स्ट जो सर्किल है, तो सर्किल का जो है पेरीमीटर से एरिया वाला, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें यूज में आएंगी, तो मैं इसमें आपको बता देता हूँ। ये आपका सेक्टर कहलाता है। और अगर हम इसे कोड ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारी कोड है। ठीक है, कोड लेने के बाद ये वाला पोर्शन की बात कर रहा हूँ, ये वाले पोर्शन की, खाली इतने इतने की बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर के ये वाला पोर्शन जो है, ये ए है, ये बी है, इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ। ये आपका सेकंड कहलाता है। ठीक है, सेकंड कहलाता है। और अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे एक पी पॉइंट और दे देता हूँ, तो अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ए इस वाले की, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रहा हूँ। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, और ये हमारा पी पॉइंट हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम आर्क। आर्क, आर्क का मतलब क्या होता है, चाप। सेकंड है, ठीक है, तो ये हमारे सेकंड उसमें यूज में आएंगे। ठीक है, तो अब मैं इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। अब 3 पॉइंट और देखने हैं बस। हमारा ये लॉन्गेस्ट कोड हो गया, ये हो गया पॉइंट। अब देखिए टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट, आप कोई भी लाइन लेते हैं तो आपके इस तरीके से इस एक पॉइंट पर सर्किल को टच करेगा। ये मान लेते हैं पी पॉइंट है, ये आपकी ए लाइन है, ये आपकी बी लाइन है, ए बी लाइन है, पी पॉइंट पर टच कर रहा है, ये आपका टेंजेंट कहलाएगा। टेंजेंट कहलाएगा, इसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा, क्योंकि एक पॉइंट पर स्पर्श कर रही है सर्किल को, तो ये हमारा क्या होगा, स्पर्श रेखा होगा। अब ये हमारा क्लियर हो गया। अब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, अगर सर्किल है यहाँ पर और एक यहाँ पर एक लाइन ले लीजिए बी सी ए बी, ये हमारी लाइन है, तो सर्किल का और इसका लाइन का कोई इंटरसेक्ट मतलब इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये अलग है, ये अलग है, सर्किल से टच नहीं हो रही है, ना काट रही है कहीं पर, तो ये हमारी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। अब इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है, अगर मान लो मैं ये ले लेता हूँ, ये हमारे पास P है और ये हमारे पास Q है, और इसने A पॉइंट पर और B पॉइंट पर सर्किल को काटा, इंटरसेक्ट किया,
तो ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी। ठीक है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी। और इंटरसेक्टिंग लाइन हमेशा सर्किल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी, यानी काटेगी। ठीक है, तीसरा आता है हमारा इंटरसेक्टिंग ओनली 1 पॉइंट। तो इंटरसेक्टिंग, अगर किसी लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट 1 होगा तो इसका मतलब तो यही हुआ कि वो स्पर्श कर रही है, यानी आपके टच होकर के जा रही है। तो ये हमारा क्या होगा, टेंजेंट ऑफ ए लाइन होगा। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। अगर ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, अगर किसी को इस सर्किल में अब कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं।